सिकंदराबाद के रामबाड़ा स्थित रामलीला मैदान में श्री शिव महापुराण कथा के 8वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथावाचक शशांक कृष्ण कौशल महाराज ने भक्तों को विश्वनाथ सहित अन्य 6 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाई। उन्होंने विष्णु द्वारा शिव पूजन और नरक प्रसंग का भी विस्तार से वर्णन किया। कथा की शुरुआत ग्रंथ पूजन और व्यास पूजन से हुई, जिसमें मुख्य यजमान शैलेंद्र अवस्थी, नवीन गुप्ता और नितिन वर्मा ने भाग लिया। इस दौरान श्री झारखंडेश्वर महादेव श्रृंगार सेवा समिति ने कथावाचक महाराज जी का भव्य स्वागत किया। जो व्यक्ति मर्द रोकता है, मर्द योग करता है, नरक में जाते हैं। और नरक में जाते व्यक्ति ये दूसरों के द्वारा मारते पीटते ही ले जाए जाते हैं। तो शुभ एकादशी आज एकादशी है, ध्यान रखना। चलो आज हम जो भी मानते हैं याद रखना, शिव पुराण के अनुसार एकादशी शिव का त्योहार नहीं है। शिव क्या है? तुम शिव को मानते हो तभी एकादशी करो, कोई समस्या नहीं। न करना चाहिए तो बात अलग है, कर सकते। शिव कहते हैं हर एक शुक्ल एकादशी, कृष्ण एकादशी, शुक्ल त्रयोदशी, कृष्ण त्रयोदशी, ये हो गए 6 दिन। हर सोमवार, अष्टमी युक्त सोमवार, कृष्ण चतुर्दशी युक्त सोमवार हो गए 9। क्या बचा? 10वां शिवरात्रि। शिव कहते हैं मेरे पूरे वर्ष भर किए गए पूजा पाठ जब तक भजन एक तरह, अकेला शिवरात्रि का व्रत एक। श्रद्धालुओं ने शिव महापुराण के दिव्य प्रसंगों का आनंद लिया और बाबा भोलेनाथ की भव्य आरती में भाग लिया। इसके बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिससे भक्तों में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। कथा स्थल पर एक खास आयोजन के तहत महाराज जी ने 7000 से अधिक रुद्राक्षों का वितरण किया, जिसे पाने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी। आज कथा के 9वें और अंतिम दिन उमा संहिता के अंतर्गत देवी कथा, कार्तिकेय वायुदेव संवाद और कथा विश्राम होगा। समिति ने सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में कथा स्थल पर पहुंचने की अपील की है। थोड़ा सा भगवती का एक प्रसंग स्पर्श करके बाकी का प्रसंग करके कथा में सुनेंगे, फिर हम कथा गाई। ये कथा बिल्कुल तो देवी भागवत का माखंडित बनाएंगे। शास्त्र कहते हैं स्वारोचित स्मरमंत्र में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ विरत, कहीं कहीं का नाम आया सूरत। बड़े अद्भुत राजा ऐसा गद्दारी की, इनके मंत्री ने इनके साथ गद्दारी की, इन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया। राजा दुखी होकर जंगल में भटक रहे हैं। मेरा निवेदन का था, ध्यान दें मेरा निवेदन। अब राजा दुखी होकर एक वृक्ष के नीचे बैठे सरोवर के किनारे रोने लगे। तभी सामने से दूसरा व्यक्ति आया जिसका नाम शिव पुराण में आया समाधि। ये वैश्य है, दोनों का दुख बराबर है, दोनों का दुख एक है, बस तर्क का अंतर है। आप कौन? मैं समाधि, मैं एक वैश्य हूँ, मैं खूब बड़ा व्यापारी था, मेरे बालकों ने व्यापार छीन लिया, मुझे निकाल दिया। एक दुख क्यों? मेरे श्रोताओं, जिन्हें तुम अपना दुख बताने का प्रयास करते हो, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा दुख सुनेंगे? किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा, यहाँ मेरे आंसुओं को कौन पोंछेगा, जिसका देखो उसका दामन भीगा हुआ है। हर व्यक्ति रो रहा है, तुम्हारे आंसू कौन पोंछेगा? राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा।
रास रचेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखा दे प्यारी वृंदावन। अब देखो कितना अद्भुत सिंहों का शिव की कथा चल रही है। मुझे महाराज श्री वृंदावन से भी पधारे हैं। क्या है भजन? आओ इस भजन को गाते हुए आज की कथा की विसर्जन यात्रा की ओर भी चले। बोले भक्त वत्सल भगवान। दो प्रकार के होते, बाहर की ओर बनते, भीतर की ओर बनता है। तो भीतर वाला होता है वो पीड़ा के रूप देता है, धीरे धीरे वो अपना स्वरूप दिखाता है पर पीड़ा बहुत देता है। बालक बड़ा हुआ, बालक ब्याहा गया, बेटे की पत्नी आ गई, पर इसके भीतर का जो द्वेष था वैसे का है। माता मुझे छोटे से प्रश्न का उत्तर दो, तुम्हारी छोटी बहन का पुत्र क्या तुम्हारे लिए पुत्र नहीं होगा? होगा? रात को अब भूष्मा का नियम क्या था? ये सुबह उठकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती है और बनाने वाले व्यक्ति के हाथ के अंगूठे का जितना आकार होता है, शिव पुराण कहता है इतना सा ही पार्थिव शिवलिंग को बनाना चाहिए। आजकल एक नई परंपरा निकली है कि लोग पार्थिव शिवलिंग के ऊपर आंख, नाक, कान, मुंह, मूंछ के बनाते हैं। सब पागल बने। पार्थिव शिवलिंग केवल थोड़ी देर के लिए बनते हैं। बनाओ, पूजो, विसर्जन कर दो, that's it। रात हुई, कमरा में बेटा बहू सोए हैं। सुदेहा उठी, रसोई में गई, एक बड़े वाला छुरा लेकर आई और वो जो भीतर का डाह था आज किस रूप में निकलना था, सुदेहा ने अपनी बहन के बेटा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसे नीचे देखने के लिए कहने कब नीचे नहीं देखेगा, क्यों? मेरे श्रोतम गरुड़ पुराण में बहुत अच्छा कारण दिया गया इस विषय पर कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होने लगती है, परमात्मा उसे विविध दृष्टि प्रदान कर देते हैं। यानी उसे ये लोग भी दिखाई देने लगता है, उसे ऊपर वाला लोग भी दिखाई देने लगता है, मरने वाले व्यक्ति को। अब जो वस्तु तुम्हें अचानक दिखाई देने लगेगी तुम उसे आश्चर्य से देखोगे ही। यही कारण है उस ऊपरी लोग को देखता हुआ व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर ऊपर ही देखता रहता है। दूसरा, गरुड़ पुराण में 8 प्रकार के दान बताए गए जो मरते हुए व्यक्ति से करवाने चाहिए। सबसे विशेष दान बताया गया मरते हुए व्यक्ति के हाथ से लोहे का दान करवाना चाहिए, लोहे की किसी भी वस्तु का, क्योंकि यमराज के यमदूत हाथ में लोहे से बने हुए अस्त्र धारण करके आते हैं। और गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं जो व्यक्ति मरते समय लोहे की वस्तु का दान करता है उसे यमदूतों के प्रहार नहीं सहने पड़ते। तीसरा, एक प्रयास और किया जाए कि जो व्यक्ति प्राण छोड़े वो बिस्तर पर ना हो, नीचे लेट जाए। आपके है नहीं है मुझे नहीं पता, तो शास्त्र का आदेश है कि व्यक्ति बिस्तर पर प्राण ना छोड़े। बड़ा आश्चर्य होता है, बड़े बड़े मंदिर स्थापित होते हैं केवल इस भाव से कि मंदिर के धन को खाया जाए। यदि तुम्हें लगता है मंदिर का धन खा करके तुम लोग मौज में हो, चिंता मत करना, अगली पीढ़ी भोग कर जाएगा। और अधिकांशतः संत का, मित्र का, गौ का, मंदिर का धन खाने वाला व्यक्ति रोग भोगता है। और रोग भी कैसे? या तो पकड़ में नहीं आएंगे,
ये छूटेंगे। क्योंकि ये बात अच्छा दूसरे की कथा में प्रसंग आया था, जब गुण निधि मंदिर में जाकर प्रसाद चुराता है बाजों से तो देखा नहीं होता है। वहां यमदूतों ने बड़ी प्यारी बात कही शिव के गणों से कि शिव के भाग को तब भी नहीं खाना चाहिए भले ही कंठ तक खाना चाहिए। शिव के भागों को भी खाना नहीं चाहिए। भगवान शिव कहता है जो अपने नियमों का परित्याग करता है, अपने धर्मों का परित्याग करता है, वो नरकों का गामी होता है। जो दूसरों को मांस खिलाता है वो नरकों का भागी होता है। और भगवान यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहते हैं जो शिव भक्त होकर मांस खाता है या खिलाता है दोनों तरह के भागी होते हैं। शिव पुराण में तुम्हें ये बात कई जगह मिलेगी जहाँ शिव अपने भक्तों को मांस खाने को मना कर रहे हैं। तो इस अंधविश्वास से बाहर निकलो, फिर भोले को भजो जो चाहे करो ना। कहीं नहीं कहा शिव पुराण में शिव ने कि मुझे भजने वाला भांग भी पिए मांस भी खाए जाओ तो भूखे चरस भी भूखे ना नरकों में जाओ शिव के नाम। मेरा निवेदन है तुमसे, कड़वे शब्दों में निवेदन है, शिव को अपमानित करना बंद करो। कुमार संहिता की कथा आरंभ होती है और यहाँ कथा नरकों की ओर चलती है। मेरे श्रोताओं, वैसे तो बहुत विस्तृत प्रसंग है नरकों का प्रसंग है भागवत देवी भागवत शिवपुराण सब में मिलेगा। कुछ संस्पर्श करते हुए आगे हैं। यह बड़ी सुंदर बात भगवान नंदी कहते हैं, नंदी जी कहते हैं पाप 3 प्रकार के होते हैं। पाप 3 प्रकार के, कायिक, वाचिक, मानसिक, शरीर से, मन से, वाणी से। और ये 3 पाप आगे 4 प्रकार के होते हैं। कैसे, ध्यान से सुनिए। भगवान शिव कहते हैं, भगवान नंदी कहते हैं परस्य द्रव्य संकल्प चिंतनम अकाजाभिनिवेशस्य चतुर्था कर्म मानसम। 4 पाप मानसिक हैं। पहला पराय स्त्री पुरुष की कामना, ये मानसिक पाप है पहला। दूसरा मानसिक पाप पराय धन की कामना, दूसरे की संपत्ति से दान करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, दूसरा मानसिक पाप है। तीसरा मन से दूसरों का अनिष्ट चिंतन करना, खुद कुछ कर नहीं पाएंगे, मन एकदम चलते रहेंगे, तुझे तो भगवान देखेगा, भगवान तो बड़ा भगत आया तेरे लिए भगवान सुदर्शन चक्र धारण करके आएंगे। ये तीसरा पाप है। यदि तुम भजन के पक्के हो तो किसी के लिए मन में ऐसा भी नहीं सोचेंगे तुझे तो भगवान देखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले भूष्मा ने कहा था ना कि और बुरे कामों में कभी होने की प्लानिंग, ये चौथा मानसिक पाप है। क्योंकि कोई भी कर्म मेरे श्रोता पहले बुद्धि में परिलक्षित घटित होता है फिर क्रिया में आता है। अब इतनी बड़ी कथा हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि किसी दिन कोई आया पंडाल लगाकर चला गया, किसी दिन किसी ने कार्ड छाप दिए, पहले 4 व्यक्ति बैठे, बुद्धि में कथा बनी फिर धरातल बनी।